अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। तमाम ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद हो। आपके लिए खुशखबरी है कि पंजाब गवर्नमेंट एक नया इदारा कायम करने जा रही है जिसको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाएगा और उसमें रिक्रूटमेंट होने जा रही है बहुत ज़्यादा तादाद में। और इस ये जो डिपार्टमेंट है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जॉब की नेचर क्या होगी, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, पर्पस क्या है और रिक्रूटमेंट की मेथोडोलॉजी क्या होगी, किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा लोगों को और इसमें अलाउंसेस वगैरह क्या हैं, किस तरह से हैं, इन तमाम पे गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि सूबाई काबीना की जो मीटिंग हुआ करती है उसमें इस तरह की चीजें उठाई जाती हैं। कोई नया इदारा बनाना हो, कोई नई सीट्स अनाउंस करनी हो, तो उसमें जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जो 24वीं प्रोविंशियल कैबिनेट मीटिंग थी जो 27 मार्च 2025 को हुई है, उसमें जो सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट है उन्होंने ब्रीफ किया अपनी कैबिनेट को कि मेरी 1 महीना पहले चीफ मिनिस्टर से बात हुई है, उनके साथ मीटिंग हुई थी और हमने अप्रूवल ली है एक नए डिपार्टमेंट की जिसका नाम क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है। तो इस सूबाई काबीना में फैसला हुआ है कि शुरू में 6,607 सीटें जो हैं वो रखी जाएंगी। उसमें 2,607 जो लोग हैं वो पंजाब पुलिस से और दूसरे डिपार्टमेंट से लिए जाएंगे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होंगे। जबकि 4,000 जो लोग हैं वो न्यूली रिक्रूट किए जाएंगे, उनकी नई भर्ती की जाएगी और इसके लिए तखमीना लगाया गया है जो तकरीबन 394 मिलियन रुपीस पर मंथ बनता है, यानी कि 35 करोड़ रुपए पर मंथ ये अखराजात बनते हैं। ये जो सूबाई काबीना के अंदर डिस्कशन हुई है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बरक्स इसमें एक चीज एडिशनल है, वो है एडिशनल अलाउंस। हर शख्स को एडिशनल अलाउंस दिया जाएगा उसके ग्रेड के मुताबिक और वो होगा एक बेसिक सैलरी जो कि 2011 में बेसिक सैलरी बनती है, उतनी हर एक जॉब वाले को दी जाएगी उसके ग्रेड के मुताबिक। अच्छा, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर वही होगा जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। सबसे पहले जो ऊपर बड़ा ऑफिसर होगा वो एडिशनल आईजी होगा, उसके बाद डीआईजी, फिर एसएसपी, फिर एसपी, फिर डीएसपी, फिर इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद एएसआई और कांस्टेबल और इसी तरह बहुत सारी दूसरी छोटी जॉब जैसे सर्जेंट है, फुट प्रिंटर्स हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं और बाकी जो डेटा एंट्री करते हैं, जो छोटी मोटी जॉब्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें किस ग्रेड की कितनी सीटें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो एडिशनल आईजी है वो 21 ग्रेड का होता है, उसकी एक पोस्ट होगी इनिशियली और डीआईजी जो है वो ग्रेड 20 का होता है, बीपीएस 20 का, और उसकी 2 पोस्ट होंगी। और जो एसएसपी है ग्रेड 19 का होता है, उसकी 6 पोस्ट होंगी। और जो एसपी है उस ग्रेड 18 का होता है, उसकी 10 पोस्ट होंगी। और उसके बाद एसपी टेक्निकल या डायरेक्टर आईटी होता है, वो भी 18 ग्रेड का होता है, उसकी 1 पोस्ट होगी। और ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं 18, 19, 20, 21 ग्रेड के, ये लोग जो हैं ये डायरेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट से उठाए जाएंगे या पुलिस डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं उन्हीं को ही भर्ती किया जाएगा। इसमें नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। 18वें ग्रेड से जो नीचे हैं 17 ग्रेड वाले और उनसे नीचे जो ग्रेड वाले हैं उनकी रिक्रूटमेंट होगी। किस तरह से होगी? जो डीएसपी है जो ग्रेड 17 का होता है, इंस्पेक्टर ग्रेड 16 का, एसआई, एएसआई, ये जो ग्रेड्स हैं, ये जो पोजीशंस हैं, ये बड़ी पोजीशंस हैं, ये बड़ी जॉब्स हैं, ये पीपीएससी के जरिए इनकी सिलेक्शन होगी, इनकी रिक्रूटमेंट्स होंगी। और इनकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डीएसपी है 17 ग्रेड का, उसकी 21 सीट्स हैं। और जो डीएसडी है वो भी 17 ग्रेड का होगा, डेप्टी सुपरिटेंडेंट डिटेक्टिव, वो भी डीएसपी के इक्विवेलेंट होता है, उसकी 8 सीटें हैं। इसी तरह एडी है 17 ग्रेड का, उसकी 8 सीटें हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है 17 ग्रेड का, उसकी भी 1 सीट है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे, उनकी 4 सीटें हैं। सबसे ज्यादा जो पोस्ट हैं वो इंस्पेक्टर की हैं जो ग्रेड 16 का होता है और वो 449 पोस्ट हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है। और ये पीपीएससी के जरिए से इनकी सिलेक्शन होगी। अच्छा, इसके बाद कुछ पोस्ट्स हैं। डिटेक्टिव ग्रेड 16, उसकी 8 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर 16 ग्रेड का होगा, उसकी 8 पोस्ट हैं। सिस्टम इंजीनियर होगा 16 ग्रेड का, उसकी भी 8 पोस्ट हैं। टेक्निकल ऑफिसर है 16 ग्रेड का, उसकी 11 पोस्ट हैं। असिस्टेंट 16 ग्रेड का, उसकी 12 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर 15 ग्रेड का, उसकी 14 पोस्ट हैं। और जो सब इंस्पेक्टर है 14 ग्रेड का, उसकी बहुत ज्यादा पोस्ट है, वो भी 423 पोस्ट हैं। इसके अलावा सब डिटेक्टिव है 14 ग्रेड का, उसकी भी 122 पोस्ट हैं। और हार्डवेयर टेक्नीशियन है 14 ग्रेड का, उसकी 12 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो सुपरवाइजर होगा 14 ग्रेड का, उसकी 11 सीट्स हैं। जो सीनियर क्लर्क होगा 14 ग्रेड का, उसकी 27 सीट्स हैं। जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर होगा 12 ग्रेड का, उसकी 184 सीटें हैं। और जो एएसआई होगा 11वें ग्रेड का, उसकी 257 सीटें हैं। और जो असिस्टेंट सब डिटेक्टिव होगा 11 ग्रेड का, उसकी 320 सीटें हैं। और जो जूनियर क्लर्क होगा 11वें स्केल का, उसकी 44 सीटें हैं। तो ये मेन सीट्स हैं।
कुछ और सीट्स भी हैं। तो अब इसमें जो मेजर जो हमारे से कंसर्न्ड है, जो मेरे से कंसर्न्ड है, वो है पीपीएससी बेस्ड। तो पीपीएससी बेस्ड जो जॉब्स हैं वो है डीएसपी ग्रेड 17 की, इंस्पेक्टर की ग्रेड 16 की और सब इंस्पेक्टर की और एएसआई की। ये जो सीट्स हैं और इनसे मिलती-जुलती इन्हीं ग्रेड से रिलेटेड जो कुछ टेक्निकल पोस्ट्स हैं, ये जो पोस्ट हैं ये पीपीएससी के ज़रिए से अनाउंस होंगी और इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगी? इसमें जो डीएसपी 17 ग्रेड का है और साथ में इंस्पेक्टर, ये जो 2 हैं इनके लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2 से 4 पेपर्स लिए जाएँगे। कौन-कौन से? एक जीके का पेपर होगा, एक इंग्लिश एसे का, एक उर्दू एसे का और एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पुलिस एक्ट का पेपर होगा। ठीक है? वो भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये 2 से 4 पेपर्स होंगे 17 ग्रेड के डीएसपी और 16 ग्रेड के इंस्पेक्टर के लिए एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है? अच्छा, जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर और एएसआई, उनका शायद एक ही पेपर होगा जीके का। तो इसके लिए जो तैयारी होगी मेरे ख्याल में कि अगर आप हिम्मत करें दिन-रात तो 4-1 महीने में तैयारी हो सकती है, अगर आप पहले से थोड़ा-सा इन चीज़ों को जानते हैं तो। और इसमें ये है कि कब अनाउंसमेंट होगी? 1 आध महीने के अंदर चांस है कि ये अनाउंस हो जाएँगी। तकरीबन अप्रैल या मई के अंदर अनाउंस होने जा रही हैं ये सीटें। और तकरीबन आगे 3 से 4 महीने मिलेंगे प्रोसेस होने में, चूँकि नया इदारा है तो इसको एस्टेब्लिश करने में और इनके ऑफिसेस बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। 3, 4, 5 महीने आपको मिल जाएँगे तैयारी के। तो बिस्मिल्लाह करें, तैयारी करें। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सीटें हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं और आप नौजवानों की ये एक लॉटरी निकली है। आप हिम्मत करें, मेहनत करें और शुरू हो जाएँ। तैयारी करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं और मैं खुद भी यहाँ पे फिज़िकल क्लासेस 4 महीने का एक सेशन शुरू करने जा रहा हूँ, जो पर्टिकुलरली इसकी तैयारी के लिए होंगे। और इंशाल्लाह जो लोग जॉइन करना चाहें हमारे फिजिकल क्लासेस को रहीम यार खान में, तो वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन का अगर कोई ग्रुप बन जाता है तो वो भी शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए मेरा जो नंबर है वो वीडियो में मौजूद होगा। मैं बता भी देता हूँ, 0300 2571 721। आप इस पे व्हाट्सएप करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।